हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 27 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। मैंने इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव करंट अफेयर लिए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, इस करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इस सेशन से पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा आपको डेली मिलेगा टेस्ट रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम पर, हमारे रूट एप्लीकेशन पर। देखिए फ्रेंड्स, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तू जाला होगा। दोस्तों, आपको तपना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत की हो और आप उसका फल ना मिले। फल पहले भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में इंदरमीत गिल ये किस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं? इंदरमीत गिल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ विच बैंक? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक। ये विश्व बैंक के हाल ही में मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किए गए हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इंदरमीत गिल किस देश के हैं? तो फ्रेंड्स, ये भारतीय नागरिक हैं। विश्व बैंक ने इन्हें मुख्य अर्थशास्त्री और साथ में विकास अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों, ये किनके स्थान पर आ रहे हैं? तो ये अमेरिकी अर्थशास्त्री कारमेन रेनहार्ट की जगह लेंगे। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। फ्रेंड्स, वर्तमान में प्रेजेंट में ये कहां पे उपाध्यक्ष हैं? ये इक्विटेबल डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन के उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, यहाँ पे अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो मैं आपको इनके बारे में भी एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे हम एडीबी भी बोलते हैं। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है। कब हुई है? 1966 में। इसमें टोटल 68 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं, 68 मेंबर कंट्रीज हैं। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात सुगु। क्या नाम है इनका? मसात सुगु। लिख लीजिए मेरे साथ, मसात सुगु आसाकावा। इनका नाम है मसात सुगु आसाकावा। यदि आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहां पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। अनदर डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई। 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। लिखते जाइए मेरे साथ, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्रादो ट्रोइजो। मार्कोस प्रादो ट्रोइजो प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट है। अब हम लास्ट में बात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन की। किसकी बात करेंगे हम? यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन लगार्डे। क्या नाम है इनका? क्रिस्टीन लगार्डे। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, इंदरमीत गिल की बात करें तो ये बैंक में, विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले, कार्य करने वाले दूसरे भारतीय हैं। देखिए, इनके पहले कौन से व्यक्ति थे? कौशिक बसु, जो 2012 से लेकर 2016 तक वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे। यहाँ पे बात आ रही वर्ल्ड बैंक की, तो मैं आपको वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है गरीब देशों में सरकारों को लोन प्रोवाइड करना, अनुदान प्रोवाइड करना, सब्सिडी प्रदान करना, उनके कैपिटल प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रदान करना। ये एक प्रकार की इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना 1944 में हुई है। और देखिए, प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? डेविड मालपास। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? द गवर्नर ऑफ विच स्टेट
हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों असम के राज्यपाल ने हाल ही में बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सवाल उठता है कि असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल हैं, इनका नाम है जगदीश मुखी। क्या नाम है इनका? जगदीश मुखी। दोस्तों असम की बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा और इसके निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। दोस्तों बराक घाटी में एक और वन्यजीव अभयारण्य है, इसका नाम है बोरेल वन्यजीव अभयारण्य। आप याद रखिएगा कि बोरेल वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? असम राज्य में है। कहां पर है? असम राज्य में है। दोस्तों इस क्षेत्र में, इस एरिया में स्लो लोरिस, रिसस मैकाक, पिगटेल मैकाक, इन आदि प्रकार की प्रजातियां, स्पीसीज यहां पर पाई जाएंगी। यहां पे बात हमने की है फ्रेंड्स असम राज्य की। तो आइए देखते हैं असम राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, काफी फेमस है। यहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क। तीसरा है फ्रेंड्स नामेरी नेशनल पार्क। चौथा है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। पांचवा है ओरांग नेशनल पार्क। छठवा है फ्रेंड्स रेमोना नेशनल पार्क और सातवां है फ्रेंड्स देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है असम से रिलेटेड, याद रखिएगा। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और असम में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? असम में 2 हैं। पहला है मानस और दूसरा है डिब्रू सैखोवा। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया गया? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कारगिल विजय दिवस? तो देखिए फ्रेंड्स हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। दोस्तों कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है 26 जुलाई को? आइए समझते हैं क्या हुआ था ऐसा। तो देखिए फ्रेंड्स 1999, बात है 1999 की, कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल एक जगह है, वहां पर युद्ध हुआ था और पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस वॉर में क्या किया था भारतीय सेना ने? पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था। देखिए फ्रेंड्स 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो जवान हमारे शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 जुलाई को प्रधानमंत्री युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते, इसीलिए दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स भारतीय सेना का जो ऑपरेशन विजय है ये 2 बार हुआ है। मैं आपको समझाता हूं कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो पहला ऑपरेशन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसके कारण गोवा, अंजनडीवा द्वीप, दमन और दीव पर कब्जा किया गया था। दूसरा ऑपरेशन हुआ था 1999 में, जिसके कारण कारगिल में विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों युद्ध के दौरान हमारे बहुत सारे सेना के अधिकारी, जवान शहीद हुए थे। लगभग 490 भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी और भारत के लिए शहीद हो गए थे। दोस्तों इसके अलावा एक और मैं आपको ऑपरेशन बताऊंगा, इसका नाम है ऑपरेशन श्वेत सागर। ऑपरेशन व्हाइट सी भी इसे कहते हैं। तो ऑपरेशन व्हाइट सी जो है कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था और इस ऑपरेशन को किसने लीड किया था? भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने का काम किया था। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई कहां पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु शहर में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई। दोस्तों कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर का क्या नाम है? डॉक्टर के सुधाकर। इन्होंने बेंगलुरु में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस ब्रेन हेल्थ क्लिनिक में क्या होगा फ्रेंड्स? तो दोस्तों जो न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड यानी जो मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां हैं, जो विकार है, उसमें रोगियों को सोल्यूशन मिलेगा, निदान मिलेगी, उपचार मिलेगा और फॉलो अप एक्शन मिलेगा। इसके लिए लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड्स कहां पे शुरू किया गया है? जयनगर जनरल अस्पताल में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत ये क्लिनिक शुरू किया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कर्नाटक राज्य की बात आ रही है, तो मैं आपको कर्नाटक करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो कर्नाटक करंट अफेयर्स एक्सप्रेस आ गई है आपके सामने। तो देखिए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोमई। यहाँ के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना की शुरुआत की। मैंने आपको बताया था काशी विश्वनाथ के दर्शन कराएगी कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट है
वन हेल्थ पायलट पहल का शुभारंभ हाल ही में फिर से कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। दोस्तों, हाल ही में बेंगलुरु में प्रधानमंत्री जी ने BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? सांस अभियान लॉन्च किया है। कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को हाल ही में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की योजना की, तो आइए फ्रेंड्स नॉलेज फैक्ट्री में देखते हैं राज्यों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में, राज्यों से संबंधित योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सीमा दर्शन योजना। ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, सीमाओं का दर्शन कराया जाएगा। नेक्स्ट है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कौशल्या मातृत्व योजना, मैंने आपको पढ़ाया था, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। स्माइल योजना किसके लिए फ्रेंड्स? ये ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्कीम है निरामय योजना। ये असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। किनके लिए शुरू की गई है? इसका उद्देश्य है जो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति हैं, जो सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित हैं, जो मंदबुद्धि हैं और जो एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्ति हैं, उन्हें किफायती दामों पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है दलित बंधु योजना, तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आमा योजना। आमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसमें फ्रेंड्स क्या होगा मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, सिक्किम सरकार प्रदेश के सभी गैर कामकाजी माताओं को 20,000 रुपए और कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन इसमें प्रदान किया जाएगा। इस आमा योजना, इस बहिनी योजना को सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के द्वारा किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? ये पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई है, इसलिए इस फोरम के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मनोज मुकुंद नरवणे जो थे ये 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने सम्मान की बात की है, तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में जिन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में यूक्रेन की गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूके संसद ने तनुजा नेसरी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अशोक शुता। हाल ही में अशोक शुता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के द्वारा किस राज्य को $96.3 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है? टू विच स्टेट हैज द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $96.3 मिलियन? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य को ये लोन प्रोवाइड किया गया है ADB के द्वारा। क्यों प्रोवाइड किया गया है? ताकि वहां पे सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता परियोजना, ये जो है स्वच्छता परियोजना के लिए और सुरक्षित पेयजल के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना के तहत ये लोन प्रोवाइड किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ADB परियोजना 75,800 घरों को सेवा से जोड़ेगी, जिससे 10 जिलों के लगभग 3,70,000 निवासियों को अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बात की हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में, मैंने आपको पढ़ाया था, महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत की है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव बैचेस, बहुत सारे विषयों के आपको लाइव बैचेस मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, बहुत सारे टीचर आने वाले हैं जहाँ पर आपको लाइव पढ़ाएंगे। अभी प्रेजेंट में यहाँ पर कौन कौन से बैच चल रहे हैं? साइंस स्पेशल बैच जो कि मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, हिस्ट्री स्पेशल बैच,
एरिथमेटिक स्पेशल बैच बाय निशित सर, पॉलिटी स्पेशल बैच बाय पंकज सर। तो ये सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। आपको लाइव एनरोल करना है रूट एप्लीकेशन पर। यदि आपको इन सभी बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे बैचेस मिलेंगे। बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज आने वाले हैं, अपने बैचेस के लिए एनरोल करें। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न। अनुराग ठाकुर ने प्रकाशन विभाग निदेशालय के द्वारा प्रकाशित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? अनुराग ठाकुर कौन है? वर्तमान में खेल मंत्री हैं। इन्होंने 3 बुक का विमोचन किया है। आइए तीनों पुस्तकों का नाम जानते हैं। पहला है मूड्स, मोमेंट्स एंड मेमोरीज, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1950 से लेकर 2017 तक के राष्ट्रपतियों के बारे में बताया गया है। दूसरी पुस्तक है अ विजुअल हिस्ट्री, फर्स्ट सिटीजन, पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म। थर्ड है इंटरप्रिंटिंग ज्योमेट्रीज फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बुक की बात की है तो हाल ही में चर्चा में रही कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके लेखक के नाम जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया है। आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। तो पहली बुक है बियॉन्ड दी मिस्टी वेल। तो दोस्तों सुश्री आराधना चौधरी के द्वारा लिखी गई ये बुक है। नेक्स्ट है फ्रेंड जनरल जे सिंह के द्वारा लिखी गई, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, द मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट बुक है प्रार्थना बत्रा के द्वारा लिखी गई, गेटिंग द ब्रेड, द जैन जेड वे टू सक्सेस। नेक्स्ट है माइंड मास्टर, इसे विश्वनाथन आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। अष्टांग योग को डॉक्टर सोनू फोगट के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में RN भास्कर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया। लास्ट बुक है फ्रेंड्स लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई ये बुक है। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वसीफा जरीन ने हाल ही में पर्वत चोटी K2 पर चढ़ाई पूरी की। इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों वसीफा जरीन बांग्लादेश की निवासी हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की निवासी हैं। इन्होंने 8,611 मीटर पर्वत चोटी K2 पर चढ़ाई की और ऐसा कारनामा करने वाली पहली बांग्लादेशी बन चुकी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वसीफा नजरीन ने 2012 में माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई की थी और ऐसा करने वाली ये बांग्लादेश की दूसरी महिला है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं कहां पर K2 है। तो दोस्तों ये है K2, यहां पर आप देख रहे हैं ये है K2। यदि फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है माउंट एवरेस्ट। ये कहां पर है? नेपाल में है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये 8,850 मीटर की है। सागर माथा नेपाल में कहते हैं। K2 दुनिया की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है, 8,611 मीटर की है। ठीक है। और तीसरी है सबसे सर्वोच्च चोटी फ्रेंड्स, ये है, इसका क्या नाम है? कंचनजंगा। ये कहां पर है? सिक्किम में है। भारतीय राज्य सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई के मामले में बात करें, तीसरे नंबर पर आता है। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर, 8,586 मीटर। चलिए फ्रेंड्स, ज्ञान के पिटारे पे आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न ये रहा, एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है? दिस इज द ओनली सेंचुरी वेयर द कश्मीरी ग्रेट एंटेलोप इज फाउंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दांची ग्राम। दांची ग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है कश्मीरी महामृग। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। देखिए फ्रेंड्स, दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम हिमालय की जबरवन पर्वतमाला में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 के खिताब के विजेता कौन घोषित हुए हैं? Who has won the French Grand Prix 2022 टाइटल? तो दोस्तों ये नाम है मैक्स वेरस्टेपन का। दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इनका संबंध किस देश से है? तो ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं। किस देश के प्लेयर हैं? नीदरलैंड के। चार्ल्स लेक्लर्क ये मोनाको के प्लेयर हैं। दोस्तों मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताई थी, मुझे 4 मोनाको बिस्किट खाने हैं। लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसल ये दोनों ब्रिटिश नागरिक हैं और ये ब्रिटिश प्लेयर हैं। दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन किसके लिए राइड करते हैं? ये रेड बुल के लिए राइड करते हैं। दोस्तों इसके पहले फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 के भी विजेता बने थे।
इस साल बात करें तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। 12 रेस में 7 रेस को इन्होंने जीता है, इनकी ये 7वीं जीत थी। सेकंड रहे हैं लुइस हैमिल्टन जो 7 बार के चैंपियन रह चुके हैं। जॉर्ज रसल तीसरे स्थान पर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है ये दुनिया की सबसे पुरानी मोटर रेसों में से एक है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। वोडाफोन आइडिया के हाल ही में नए सीईओ बनाए गए, इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है अक्षय मुंद्रा। क्या नाम है? अक्षय मुंद्रा। दोस्तों वोडाफोन आइडिया एक टेलीकॉम कंपनी है, आप सभी इसका यूज करते होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वोडाफोन आइडिया के मौजूदा मुख्य वित्त अधिकारी हैं, सीएफओ हैं। अभी 19 अगस्त से नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ बना दिए जाएंगे। दोस्तों इसके पहले इस पद पर कौन थे? रविंदर टक्कर थे। वोडाफोन के संस्थापक का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है? गैरी वेनेट और आर्नेस्ट हैरिसन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करंट अफेयर्स की रसमलाई पर आ जाते हैं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। हाल ही में कौन पेरू के नए प्रेसिडेंट बने हैं? पेड्रो कास्टिलो। नेक्स्ट है, आईओसी ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? यूपी में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? राजस्थान में। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? सीमा नंदा। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन करने की। तो देखिए पहला प्रश्न ये रहा, WHO के द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? मंकी पॉक्स को। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि WHO की स्थापना कब हुई है। दूसरा प्रश्न ये रहा, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग कहां पर शुरू हुई है? नई दिल्ली में। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 जुलाई को। चौथा इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर EFIR प्रणाली की शुरुआत की है? गांधीनगर गुजरात में। करुणा जैन किस खेल से रिलेटेड है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। चलिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता 2002 में चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों इस बदलाव को करते हुए क्या क्या संशोधन हुए हैं? तो पहला संशोधन है, जो ध्वज है, जो हमारा इंडियन फ्लैग है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। और दूसरा है, पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए सातवां महत्वपूर्ण रिवीजन क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार हाल ही में किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है? कौशिक राजशेखर को। हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की है? राजनाथ सिंह जी ने। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया? जापान और भारत के बीच में। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, स्विस ओपन 2022 जो कि टेनिस का खिताब है, इसे किसने जीत लिया है? कैस्पर रूड ने। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं, आपको बताना है इस महान व्यक्ति का नाम क्या है और इनका संबंध किस देश से है। दूसरा प्रश्न है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे आपको देनी है। मैं खबरी पर लाइव आ रहा हूँ, ये पूरी तरीके से फ्री सेशन होगा, मुझसे आप सीधी बात भी कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे 27 जुलाई को हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, मंथली करंट अफेयर्स को खबरी पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन को दोपहर 3 बजे मिलते हैं फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये था 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 27 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर किया है। इस 15 से 20 मिनट के सेशन में हमारा मकसद होता है आपके समय को बचाते हुए कम से कम 150 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आज के सेशन का टारगेट 4000 लाइक्स का है। मुझे पता है हमारे और आपके लिए ये बिल्कुल ही बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स धीरे धीरे हम और आप मिलकर के एक इतिहास रचेंगे। दोस्तों फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत।